मैं इस वीडियो में आपको लास्ट 6 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जो अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छे कॉलेज में जाने से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक अगर आपने बिल्कुल सीयूटी के लिए पढ़ाई नहीं करी है, या फिर आपने नाम एकदम ना के बराबर पढ़ाई करी है, या फिर आपने पढ़ाई करी भी और आपको समझ नहीं आ रहा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज मैं इस वीडियो में आपको लास्ट 6 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जो अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छे कॉलेज में जाने से। तो इस वीडियो का आप बिल्कुल एंड तक देखें, बिकॉज मैं अपनी खुद की पर्सनल टिप्स बताऊंगी जो मैंने खुद फॉलो करी थी लास्ट 6 डेज़ में टू गेट इनटू माय ड्रीम कॉलेज। ऑल्सो कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स जिससे आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो ये लास्ट 6 डेज़ में प्रिपेयर करके। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो द नंबर 1 टिप जो मैं आपको भी देना चाहती हूँ वो है कि देखो, बिल्कुल भी हताश मत हो, बिल्कुल भी गिव अप मत करो। इस पॉइंट पर मत आओ कि क्या शुरू कहाँ से करूँ, मुझे तो सिलेबस समझ नहीं आ रहा, मुझे तो मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं हो रहे, मुझसे तो ये नहीं हो रहा। आप अपने आप को ना डिग्रेड करना बंद कर दो कि मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, और अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस आपने लो कर लिया है ना कि मुझसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। आई नो कि आपका ये पहला ऑफिशियल एग्जाम होगा, गवर्नमेंट जॉब दोगे ऐसे सेंटर पर जाके, बोर्ड से हट के, बोर्ड तो अपना स्कूल का हो गया ना। आई नो थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन आप इस बात को समझो कि ये दूसरे एग्जाम से बिल्कुल अलग है। नीट हो गया या जेई हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, उसमें सिलेबस कम्प्लीटली डिफरेंट आता है, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। ये सीयूटी है जिसमें आपका 12th का सिलेबस ही आ रहा है। 12th में आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना, चाहे आप एकदम ही एवरेज स्टूडेंट हो, आपने कुछ तो पढ़ा होगा पास होने के लिए। 12th में जो आपने पेपर दिए हैं अभी बोर्ड के, आपने कुछ तो पढ़ा होगा, वो चैप्टर्स आपके साथ फेमिलियर है, हो जाएगा क्लियर। मतलब कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नो कॉलेज लॉट दिखा देगा, मिल ही जाएगा अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लोगे, थोड़ा बेसिक क्लियर कर लोगे अपने। तो द थिंग इज़ दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज़ कि सबसे पहली चीज़ कि आपको इस बात को समझना है कि आपने 12th में वो चीज़ें पढ़ी हैं ऑलरेडी, उन्हीं को बस रिवाइज़ करना है। मान लो अगर आपने नहीं, ये हो गया जिन बच्चों ने पढ़ा है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कुछ तो दिमाग में होगा। आप रोज़ स्कूल जा रहे हो, रोज़ वही सेम चैप्टर्स रिपीट हो रहे हैं, आपके इतने यूनिट टेस्ट होते हैं, इतने पेपर होते हैं, कुछ ना कुछ तो ध्यान में होगा ना चैप्टर्स का, आपको उसी चीज़ को थोड़ा और रिफाइन करना, थोड़ा और रिवाइज करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। इसीलिए अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि मुझसे हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा। लास्ट ईयर भी लोगों ने 5-5, 6-6 दिन लास्ट के पढ़ के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले आए, तो मेरा भी हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिविटी अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस देखें, बिकॉज मेरी वीडियोस ने काफ़ी बच्चों को हेल्प किया है टू गेट इन टू द ड्रीम कॉलेजेस। और मुझे अभी भी कॉलेज में आके बच्चे बोलते हैं कि आई फॉलोड योर चैनल टू गेट हियर, ऐसे ऐसे बोलते हैं बच्चे। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी ऑन दिस। ओके, सबसे पहला थोड़ा शांत हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई वो नहीं है, कोई रेस नहीं है कि बहुत ख़राब जाएगा कुछ जाएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल ईजी एग्ज़ाम। आप सिलेबस से फेमिलियर हो पहले भी, और अगर आपने बिल्कुल अभी तक पढ़ाई नहीं करी, एकदम ज़ीरो पढ़ाई करी, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, सेकेंड टिप जो मैं आपको दूंगी, क्लास 12th में आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर आपने नहीं बनाए तब भी आई हैव अ प्लान फॉर यू, लेकिन अगर आपने नोट्स बनाए हैं आप प्लीज़ उनको रिवाइज करिए। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप पूरे पूरे चैप्टर पढ़ो, पूरे पूरे वीडियोज़ देखो, लेक्चर देखो, अब वो टाइम नहीं बचा। There is no time left for that. ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको फटाफट नोट्स से रिवीजन करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास नोट्स है आप उनसे रिवाइज करो। लेट्स कम टू द बेसिक, हम तोड़ते हैं सीयूटी को। सबसे पहला सीयूटी में आपका जो आ रहा है वो लैंग्वेज आ रहा है, और 2 क्राइटेरिया है ना, 1 लैंग्वेज या 3 सब्जेक्ट, और 2 लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट, ये हमारा क्राइटेरिया है। आपने अपना क्राइटेरिया चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आपको देखना है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो। क्या आप 1 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट में बेस्ट नंबर लाके आपको लग रहा है कि आप इसमें ले आओगे? अगर नहीं तो क्या आपको लग रहा है आप 2 लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करोगे और 2 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करोगे एंड देन यू कैन क्रैक सीयूटी? देखो, मेरा कहने का मतलब है कि आप 1 लैंग्वेज, मतलब आप दिमाग लगाओ। आपको अगर लग रहा है कि नहीं यार मेरे को डोमेन सब्जेक्ट में बस 2 ही सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं, तो आप उन 2 सब्जेक्ट्स को बिल्कुल अच्छे से कर लो। ठीक है, और साथ में आपको 2 सब्जेक्ट फिर करने पड़ेंगे, बिकॉज क्राइटेरिया तो यही कहता है, तो आप 2 लैंग्वेज अच्छे से कर लो, बिकॉज आपको 2 डोमेन के साथ आपको 2 लैंग्वेज अच्छे से करने पड़ेंगे। तो आप उन 2 लैंग्वेज को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि ये क्राइटेरिया फिट बैठ जाए। अगर ये नहीं, अगर आपको लग रहा है नहीं यार लैंग्वेज मेरे से दूसरी नहीं होगी, तो लैंग्वेज आप 1 कर लो और 3 आपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। कमिंग बैक टू द सिलेबस पार्ट नाउ, अब वो टाइम नहीं रहा कि आप पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ो, पूरे पूरे वीडियोस देखो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डोमेन्स पर फोकस करना है। मैंने ये चीज़ अपनी वीडियोस में 1 लाख बार बोल दी है दैट यू नीड टू फोकस फर्स्ट ऑन डोमेन्स। लैंग्वेज करके बैठ जाओगे, डोमेन्स 3 आ रहे हैं, उनमें कुछ आता नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, एडमिशन कैंसिल। इसीलिए डोमेन्स पे फोकस करो। सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ 3 डोमेन्स पे फोकस करो, ऐसे 3 डोमेन्स जिसके बेसिस पर आपको लगता है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे।
मैंने 4 सब्जेक्ट्स का डोमेन दिया था, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। हिस्ट्री मेरा काउंट नहीं हुआ था क्योंकि मेरे हिस्ट्री में अच्छे नंबर नहीं आए थे, टॉप 3 काउंट होता है, ठीक है। तो मेरे काउंट हुए कौन कौन से, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन। हिस्ट्री मेरा काउंट नहीं हुआ बिकॉज हिस्ट्री में मेरे अच्छे आए थे बट उससे ज़्यादा मेरे इन तीनों में आए थे, तो ये तीनों काउंट हुआ। लास्ट 6 दिन रह गए, तो आपको इन सब चीज़ों स्ट्रैटेजीज के हिसाब से काम करना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है, ठीक है। आपको कहाँ ध्यान देना है, 2 लैंग्वेजेस स्ट्रॉन्ग कर लो, 2 छोड़ो 1 स्ट्रॉन्ग कर लो, और 3 डोमेन को अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि आपका अच्छे से एडमिशन हो जाए, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपके पास है, आप उसका उपयोग उठाओ अच्छी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उनकी फ़ोटो आप खींचो। फॉर एग्जाम्पल आपने इसकी फ़ोटो खींची, आपने चैट जीपीटी पर डाला और लिखा कि इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ आ रहे हैं आप मुझे बनाकर दे दो, वो आपको एमसीक्यूज़ बनाकर दे देगा। आप उसको रिवाइज़ कर लो बार बार। इस तरीके से आप फटाफट हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ रिवाइज़ कर सकते हो बिकॉज आपके पास लास्ट 6 दिन रह गए हैं, आप पूरे चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो। तो आप ये चीज़ कर सकते हो क्या कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ चैट जीपीटी से पूछो। व्हाट्सएप पे मेटा एआई है, इंस्टाग्राम पे भी एआई है, चैट जीपीटी अलग से ऐप है, जेमिनी एआई है, कितने एआई है। आप हर एआई का इस्तेमाल करके हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ निकालो और उनको रिवाइज कर लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, यूट्यूब्स पे ना 1 शॉट रिवीजन आता है हर चैप्टर का, आप वो देख लो, कितना बेनिफिशियल है वो देखना। पूरे चैप्टर के लेक्चर मत देखो। आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई, आप जाकर उसकी 1 शॉट वीडियोस देख लो। 1 शॉट रिवीजन जो आता है फटाफट 1 शॉट रिवीजन में सिर्फ मेन बता देते हैं। जस्ट उसके बाद आप इसका मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो। अगर आपको आपको लग रहा है मैं मॉक टेस्ट कहाँ से देखूँ, जो पुरानी वीडियो लिमिट रीच हो गई थी, ठीक है। आपने क्या करा, 1 शॉट रिवीजन देखा, उसके जस्ट बाद आपने उसी का मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, उसी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, उसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। तो उससे आपकी क्या है, उसके आपसे उसकी मेमोरी में वो चीज़ बैठ जाएगी। द मोमेंट आपने 1 शॉट वीडियो देख ली, आप थोड़े बहुत नोट्स बना लो अगर आपको बनाना है, उस चीज़ को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, फिर आप मॉक टेस्ट दे दो, उसके जस्ट बाद आप मॉक टेस्ट दे दो, एमसीक्यूज रिवाइज कर लो उस चैप्टर के, यू आर गुड टू गो फॉर दैट चैप्टर, ठीक है। आपने डीपली उस चैप्टर में घुसना है तो चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1 शॉट रिवीजन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने 1 शॉट रिवीजन की वीडियोस देखनी है, उसके जस्ट बाद आपको उसका मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेना है, या फिर आपको उसका मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। प्लस आपको उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेना है। द मोमेंट आपने एक चैप्टर का वो देख लिया रिवीजन, जस्ट बाद उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लो। एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व कर लो, नेट पे पढ़े हैं भाई, नेट पे सर्च करो चैप्टर 1 दिस इज़ फ्रॉम दिस क्लास, ये वो उसके एमसीक्यूज़ दे दो, आपको इतने सारे एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लो, तो वहाँ से आपकी मेमोरी रिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। रिफाइंड हो जाएगी मतलब थोड़ा बैठ जाएगा मेमोरी में। देखो मैं आपको एक रूटीन बताती हूँ, आप मिनिमम आप उठ जाओ 6-7 बजे तक, प्लीज़ आपको 6 दिन बचे हैं, प्लीज़ भूल जाओ नींद, खाना पीना, सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ बिकॉज 6 दिन में पढ़ लो, लेट रेस्ट एवरीथिंग कैन वेट। सीयूटी के बाद बात कर लेना, सीयूटी के बाद गेम्स खेल लेना, सीयूटी के बाद सोशल मीडिया चला लेना। अभी 6 दिन आपने देखो पहले से पढ़ाई नहीं करी, आपका लॉस है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इन 6 दिन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठो, फटाफट जब आप सुबह जल्दी उठ गए हो, आप इंग्लिश के ना आपके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, वर्बल एबिलिटी है, रीअरेंजिंग सेंटेंस है, सिंटोनिम्स एंड एंटोनिम्स है। आपको इंग्लिश के लिए मैं एक बुक बताती हूँ, एसपी बख्शी, मैंने इसी बुक से पढ़ा था थोड़ा बहुत और वही सब आया था, एग्जैक्ट वही आया था। आप इस बुक को फॉलो करो मेरे बोलने पर, प्लीज़ आपका इंग्लिश अच्छे से निकल जाएगा। इंग्लिश का पेपर हार्ड नहीं आता, ईजी आता है, ठीक है। नाउ इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, आप सुबह उठो, आपने 2 घंटे इंग्लिश को देने हैं, आप 2 घंटे ब्रेक्स ले लेके इंग्लिश के एसपी बख्शी उठाओ, जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सीयूटी में आ रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस मत करना, बस कॉम्प्रीहेंशन होता है और उसके आंसर करने होते हैं, ईजी आता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, रीअरेंजिंग द सेंटेंस, वर्बल एबिलिटी, ये सब कुछ आपने उसमें से देखना है। उस एसपी बख्शी में पूरे इंडेक्स में सारा दिख जाएगा क्या कहाँ पे क्या है, आपने उसको 2 घंटा आपने पढ़ना है। सेंटोनिम्स पढ़ लो थोड़ा मतलब आप 6 दिन बच गए, अगर आप रोज़ 2 घंटे दोगे तो आपका आराम से इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक है। और आपने साथ साथ क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियोस है इंग्लिश की काफ़ी, 100 क्वेश्चंस मैराथन, 200 क्वेश्चंस मैराथन, आप इंग्लिश की वीडियोस देख सकते हो फॉर योर ओन हेल्प, ठीक है। आपने सेकेंड चीज़ आपने इंग्लिश के PYQs सॉल्व कर लेने हैं। PYQs कैसे मिलेंगे, ऐसे जाके selfstudy.com PYQs CUT आप वहाँ टैप करोगे, ईयर वाइज आपको शिफ्ट वाइज, बिकॉज जो पेपर होता है वो शिफ्ट वाइज होता है, शिफ्ट 1 मेन का पेपर, शिफ्ट 2 मेन्स का पेपर, सारे शिफ्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स के पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप PYQs सॉल्व कर लो, PYQs आर द बेस्ट मॉक टेस्ट दैट यू कैन एवर सॉल्व इन योर होल लाइफ।
PYQs ही आपको इतने सारे मिल जाएंगे अलग अलग साल के, अलग अलग शिफ्ट के, कि आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आपको तो पूरा पेपर मिल रहा है जो पिछले सालों में आया है, और कुछ ना कुछ तो रिपीट होगा PYQs से। तो आपने वो प्रैक्टिस कर लेना उस सब्जेक्ट्स के, ठीक है। रोज़ आप 2 घंटा इंग्लिश को देना। ख़त्म इंग्लिश हुआ, या जो भी आपका मेन लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। मैं मान के चल रही हूँ मोस्ट ऑफ बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं, तो मैंने इंग्लिश का बताया, बिकॉज मैंने भी इंग्लिश दिया था। मैंने हिंदी भी दिया था, पर हिंदी में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, एंड आई स्कोर्ड 176 आउट ऑफ 200, बिकॉज मैं पूरी इंग्लिश पे डिपेंडेंट थी अपने मार्क्स के लिए। हिंदी का मैंने बिल्कुल भी वो नहीं करा था, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का। डोमेन सब्जेक्ट पर आएंगे। डोमेन सब्जेक्ट्स पर आपको क्या करना है, डोमेन सब्जेक्ट्स में आपका जो भी बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है जो आपको लग रहा है, आपको उसको सबसे पहले रखना है कि भाई ये मेरा बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, नाउ आई फोकस ऑन दैट फर्स्ट। उसमें आपको 1 शॉट रिवीजन की वीडियो देखनी है, आपको उसके MCQs को सॉल्व करना है। MCQs कैसे मिलेंगे, नेट पे जाओ, लिखो, आपको MCQs मिल जाएंगे। PYQs जैसे मैंने बताया सेल्फ स्टडी से आप वहाँ से सब्जेक्ट को सॉल्व कर सकते हो। जो आपको दिख रहा है कि हाँ वो इस चैप्टर का क्वेश्चन आया, वो आप उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा, आप उसके आंसर्स ढूंढ लो। बेस्ट प्रैक्टिस है ये। आपने मान लो चैप्टर 1 पढ़ लिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ लिया पूरा, गए हिस्ट्री के PYQ में जहाँ हड़प्पा का क्वेश्चन है वो टिक करते जाओ, जो भी आपको लग रहा है। अगर आपको लग रहा है मुझे नहीं आता, तो उसका आंसर फाइंड आउट कर लो, ChatGPT नेट कहीं से भी। तो ऐसे करके आपकी कितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, कितना आपकी हेल्प हो जाएगी लास्ट 6 दिन में। इससे बेस्ट नहीं है और कुछ, ठीक है। सुबह के टाइम पे इंग्लिश कर लिया, 1-2 डोमेन कर लिया, फिर अपना खाना नहाना धोना जो भी, उसके बाद दोपहर में फिर बैठो, डोमेन्स की इस तरीके से हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो। टारगेट बनाओ कि मुझे आज 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आज मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, लाइक डिवीजन वाइज, 1 शॉर्ट रिवीजन, 2 शॉर्ट रिवीजन। PYQs की प्रैक्टिस करो, MCQs की प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करो। इस तरीके से बहुत अच्छा नहीं तो कुछ तो अच्छा करके आओगे ये पेपर में, ठीक है। और मैं बताती हूँ आपको MCQs पैटर्न्स। मैंने भी LSR में एडमिशन लिया है, ये सब कुछ करके तो आप भी ले सकते हो। मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, आई विल टेल देम आउट। सिलेबस कंप्लीट का इतना ध्यान मत दो, ध्यान दो कि आप जो पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ताकि वो आपको याद रहे। प्लीज़ फोकस ऑन रिविजन, बिकॉज रिविजन के बिना कोई टॉपर नहीं बनता। टॉपर तो आपको वैसे नहीं बनना होगा, आई थिंक लास्ट 6 दिन में पढ़ रहा था, आई डोंट थिंक आपको टॉपर बनना पड़ेगा। आपको बस लग रहा है मैं CUT क्लियर हो जाए। ये मोटिवेशन याद रखो, जब आप PC खोलो तो आपको एक कॉलेज अलॉट हो, और अपने पेरेंट्स को बताओ मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, क्योंकि जब आप PC खोलोगे ना और कॉलेज का नाम आएगा नो कॉलेज अलॉटेड, तो कितना दुख होता है मुझसे पूछूं। मैंने इस वीडियो में बताया है कि ये सब क्या हुआ था मेरे साथ, और मैंने इस वीडियो में बताया मैंने किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर किया है, डेट शीट के बारे में सब चीज़ें मैंने वीडियोज़ बना रखी है, आप जाके देख सकते हो उनको प्लीज़। नाउ द कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी टाइम, स्मार्टनेस से चलना है। 1 घंटा मिलेगा, 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। आपने ध्यान नहीं देना है जिस क्वेश्चन को, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन पढ़ा मुझे समझ नहीं आया इसका आंसर क्या, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आपके पास 60 मिनट है और आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 1 मिनट भी एक क्वेश्चन को देते हो तो आपके 50 मिनट वहाँ चल जाता है, आपके पास 10 मिनट्स फ्री बचते हैं, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट देते हो, पर मेरे को नहीं लगता कि आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे। हाँ, मुझे लगता है कि आप 1 मिनट को एक क्वेश्चन दोगे, आप ज़्यादा ही दोगे। तो इसीलिए जब भी आपने किसी क्वेश्चन को देखा आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, प्लीज़ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चक्कर में प्रेशर में आ जाओगे, बाकी सारे क्वेश्चन मैसअप कर दोगे, छोड़ दोगे, टाइम चला जाएगा। नो, अपने आप कंप्यूटर टाइम आउट दिखा देता है। द मोमेंट 1 घंटा ऊपर टाइमर चलता रहता है, ठीक है, ऊपर टाइमर चलता है। द मोमेंट 1 घंटा खत्म, अपने आप PC बंद हो जाएगा। इसलिए सबमिट करना बड़ा इंपॉर्टेंट। आप सबमिट नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, बट स्टिल यू नीड टू फोकस कि 1 घंटे के पहले आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले फटाफट जो आता है फटाफट कर लो, उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि आपने कौन कौन से अटेम्प्ट नहीं करें। आप बैक जाओ क्वेश्चंस पे, और जो आपने नहीं दिया उसको एकदम ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तब भी आप आंसर सही कर सकते हो। क्या किया था मैंने, एलिमिनेशन मैथड। क्वेश्चन अगर आपको कुछ दे रखा है तो आपने चूज़ करना है कि उसमें से कौन सा नहीं हो सकता। जिस चूज़ की बिल्कुल नहीं हो सकता उसको काट दो आप, जो बिल्कुल नहीं हो सकते। जो बच गए उसमें से एनालाइज करो, जो पढ़ा होगा प्रीवियस इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पर करो कि भाई क्या हो सकता है, ठीक है। दिमाग लगाओ कि क्या कैसे क्या हो सकता है, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। और बिल्कुल भी आपने नहीं फंसना है कि ये चैप्टर ये क्वेश्चन नहीं आता फिर आप वहीं रह गए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। लंबे लंबे लेक्चर्स अभी नहीं देखने हैं, 1 शॉट रिवीजन वीडियोस देखनी है। इंग्लिश के लिए SP बख्शी वाली बुक यूज़ करो, ठीक है। आपने जब मॉक सॉल्व कर रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो, जहाँ पे आप गलत हो रहे हो प्लीज़ उस पर ध्यान दो। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई मेरे से नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे इकोनॉमिक्स में, तो आप नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वीडियोस देखो बड़ी बड़ी,
करो सॉल्व, समझो उस चीज़ को। दिन का जो पूरा दिन है प्लीज़ उसको वेस्ट मत करो। टीवी देख रहे हैं, लेज़ी हो रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, नहीं। फोकस्ड ऑन पूरा दिन पढ़ाई में लगाओ। 6 दिन 8 दिन बचे यार, लगा लो पढ़ाई में, कॉलेज मिल जाएगा। लाइफ थोड़ी मतलब लगेगा ना, कॉलेज में चले गए, कॉलेज आउट हो गया, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। मेक श्योर जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ करो, बिकॉज अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। और मॉक सॉल्व करो, द मोमेंट आपने रिवीजन वीडियो देखी उसके बाद मॉक सॉल्व करो। एंड एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बता दिया जी। आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल, मैंने आपको इस तरीके से बताया, अगर आपने एकदम ज़ीरो पढ़ाई करी है ना तब आपने ये सब फॉलो करना, नहीं भी करी कर भी लिए आप तब भी आप ये सब चीज़ें फॉलो करो। ये सबके लिए टिप्स है, उनके लिए नहीं कि बस 6 दिन बचे, सबके लिए टिप्स है। जस्ट डू दैट फॉर द लास्ट 6 days एंड यू विल क्रैक CUT एंड गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप जो मुझे देनी है, प्लीज़ 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 सोशल मीडिया से दूर रहो फ़िलहाल 6 दिन के लिए, और किसी ज़्यादा लोगों की बातें मत सुनो। ये होगा, वो होगा, डेट शीट पोस्टपोन हो रही है, सिटी इंटीमेशन आ रहा है, जस्ट डोंट फोकस ऑन ऑल दोज थिंग्स। यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन वर्क विच इज़ राइट नाउ स्टडी। पढ़ना 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 पढ़ना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यही आपका भी काम है। सोशल मीडिया पर ध्यान मत दो, किसी पर ध्यान मत दो। 6 दिन 8 दिन बचे हैं, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, प्लीज़ फोकस ऑन व्हाटएवर यू आर डूइंग। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आपको कुछ मुझसे सवाल पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, आप मुझे फॉलो करिए, मुझे सवाल पूछिए, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगी। आप यहाँ पर कमेंट करिए यूट्यूब के नीचे, जो भी आपको पूछना है मैं आपका जवाब दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू गाइज आउट। एंड बाय गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर CUT अपडेट्स। इस वीडियो पे आपको सब मिलेगी अपडेट्स। CUT मैंने 2 बार क्यों दिया वो भी आप देखिए, मैंने 20 दिन में कैसे 15 दिन प्रिपेयर किया CUT के लिए, वो भी आप देखिए। सारे सब्जेक्ट का अलग अलग रिव्यू लगाया हुआ है मैंने कि ये सब्जेक्ट कैसा गया मेरा, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आए थे, इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, सब मैंने लास्ट ईयर बनाया है। प्लीज़ जाके आप देखिए। एंड बाय गाइज, दैट्स इट, बाय गाइज, ऑल द बेस्ट। कोई टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा।